सनातन धर्म की जय। आज हम लक्ष्मी माँ की कथा सुनेंगे। शुक्रवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, लेकिन घर के लोग बहुत ही अच्छे और संस्कारी थे। उस घर में एक बहू थी, जिसका नाम था सावित्री। वह बहुत मेहनती और सच्चे मन वाली थी। सावित्री सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, सबको खाना खिलाती और फिर भगवान का नाम लेकर दिन भर मेहनत करती। लेकिन उनके घर की गरीबी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी घर में अनाज खत्म हो जाता, कभी बीमारी आ जाती। सावित्री के मन में एक ही सवाल था, हम इतने सच्चे हैं, फिर भी हमारे घर में सुख क्यों नहीं। एक दिन सावित्री नदी से पानी भरकर लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी महिला मिली। उस महिला का चेहरा तेज से चमक रहा था। बूढ़ी महिला ने सावित्री से कहा, बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दोगी? सावित्री ने बिना देर किए अपना घड़ा नीचे रखा और बड़े प्रेम से पानी पिलाया। महिला बहुत खुश हुई। फिर महिला ने कहा, बेटी, तुम बहुत पुण्यवान हो। तुम चाहो तो अपने घर में सुख और धन ला सकती हो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं बस अपने परिवार का दुख दूर करना चाहती हूँ। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, तो बेटी, तुम शुक्रवार का व्रत करो, माँ लक्ष्मी की पूजा करो, सच्चे मन से कथा सुनो और व्रत के नियमों का पालन करो। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर तुम्हारे घर में स्थायी निवास करेंगी। इतना कहकर वह महिला अचानक गायब हो गई। सावित्री समझ गई कि यह कोई साधारण महिला नहीं थी, यह माँ लक्ष्मी ही थी। उस दिन से सावित्री ने निश्चय कर लिया कि वह शुक्रवार का व्रत जरूर करेगी। पहला शुक्रवार आया। सावित्री ने सुबह स्नान किया, साफ कपड़े पहने और घर की अच्छे से सफाई की। फिर उसने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया, उस पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखी, फूल चढ़ाए, दीपक जलाया और सच्चे मन से पूजा की। उसने खीर बनाई और 11 या 21 घरों में प्रसाद बांटने का संकल्प लिया। पूजा के बाद सावित्री ने माँ लक्ष्मी की कथा सुनी और फिर शाम को ही फलाहार किया। कुछ दिन बीते। सावित्री के घर में अचानक छोटे छोटे बदलाव होने लगे। पहले जहाँ रोज घर में तंगी रहती थी, वहाँ अब अनाज खत्म नहीं होता। उसके पति को काम मिलने लगा, घर में शांति बढ़ने लगी, घर में बीमारियां भी कम होने लगी। सावित्री समझ गई कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन सावित्री की एक पड़ोसन थी, जो बहुत ईर्ष्यालु थी। उसने देखा कि सावित्री का घर अब पहले से अच्छा चलने लगा है। वह मन में जलने लगी और सोचने लगी, यह तो गरीब थी, फिर इसके घर में इतना सुधार कैसे हो गया। एक दिन वह चालाकी से सावित्री के घर आई और बोली, बहन, तुम्हारे घर में आजकल बहुत बरकत हो गई है। तुमने क्या किया? सावित्री भोली थी। उसने सच्चाई बता दी, मैं शुक्रवार का व्रत करती हूँ, माँ लक्ष्मी की पूजा करती हूँ और कथा सुनती हूँ। पड़ोसन ने मन में सोचा, अच्छा, तो यही वजह है। अगले शुक्रवार पड़ोसन ने भी व्रत रखा, लेकिन उसने व्रत श्रद्धा से नहीं, बल्कि लालच और दिखावे से रखा। वह बोली, मैं भी धनवान बन जाऊंगी, सब मुझे देखेंगे। उसने पूजा तो की, लेकिन मन में ईर्ष्या और घमंड था। उसने प्रसाद भी नहीं बांटा और कथा भी ध्यान से नहीं सुनी। उसी रात पड़ोसन ने सपना देखा। सपने में माँ लक्ष्मी आईं और बोलीं, मैं केवल धन नहीं देती, मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ साफ सफाई, श्रद्धा, सच्चाई, प्रेम और सेवा होती है। जो लालच, घमंड और ईर्ष्या लेकर पूजा करता है, उसके घर में नहीं टिकती। सुबह पड़ोसन की नींद खुली तो उसके घर में परेशानी शुरू हो गई। पड़ोसन को अपनी गलती समझ आ गई। वह रोती हुई सावित्री के पास गई और बोली, बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में व्रत किया, श्रद्धा से नहीं। मुझे सही तरीका बताओ। सावित्री ने उसे समझाया, व्रत धन के लिए नहीं, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। माँ लक्ष्मी सिर्फ पैसे नहीं देती, वह घर में सुख, शांति, प्रेम, बरकत और सम्मान भी देती है। अब पड़ोसन ने सच्चे मन से व्रत शुरू किया।
धीरे धीरे उसके घर में भी बरकत आने लगी। शुक्रवार का व्रत श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। माँ लक्ष्मी साफ सफाई और सच्चाई पसंद करती हैं। पूजा लालच से नहीं, भक्ति से करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सावित्री का जीवन बदल गया और जिसने सच्चे मन से व्रत किया उसके घर में भी बरकत आई। माँ लक्ष्मी जी हम सबके घर में सुख समृद्धि, शांति और बरकत बनाए रखें। इस प्रकार की व्रत कथा और भजन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी। सनातन धर्म की जय।